मोदी सरकार पर संकट, दर्जनों मंत्रियों पर मुकदमे दर्ज। जी हाँ, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का समय जो अभी शुरू हुआ है उस पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि दर्जनों मंत्रियों पर एफआईआर का मसला सामने निकल कर आ रहा है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं प्रतीक चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका स्वागत, आपका वेलकम करता हूँ। पिछले कुछ दिनों जो हमारे वीडियो में डिस्टर्बेंस रहा उस सब के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आगे से अब यहाँ से डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें थी, कुछ दिक्कतें थी जिनकी वजह से डिस्टर्बेंस हुआ। बाकी देश के सीजीआई को प्रणाम। देश के सीजीआई श्रीमान डीवाई चंद्रचूड़ साहब जब से उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है तब से देश में न्याय की एक अलग उम्मीद उन्होंने पैदा की है। आम आदमी में न्याय और कानून के प्रति विश्वास पैदा किया। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं उनकी बार बार सराहना करता हूँ। आपने देखा कि मोदी जी का तीसरा कार्यकाल भी शुरू हो चुका है और अपने शपथ लेने के बाद से मोदी जी एक्शन मोड में हैं और तमाम जगहों पर दौरा कर रहे हैं। तमाम जगह जिन मतदाताओं ने उनको वोट दिया उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वहीं आपने देखा कि राहुल गांधी भी 2 जगह से चुनाव जीते, वायनाड से और रायबरेली से। उन्होंने वायनाड से इस्तीफा देने का ऐलान किया और कहा कि उनकी बहन जो है प्रियंका गांधी, अब वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगी और सांसद बनेंगी। तो ये सब देश में चल रहा है। आप ये भी देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो जेल में हैं और लगातार जेल में हैं। हालांकि उनको चुनाव में प्रचार के दौरान उनको पैरोल मिल गया था। और इस दौरान सबसे बड़ी जो खबर आजकल आप लोग टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं वो ये है कि दिल्ली में जल संकट जो है बहुत भीषण है। वो जल संकट के लिए दोषी कोई भी हो, चाहे वो दोषी जो है आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो दोषी जो है भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद हों, क्योंकि सांसद 7 भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद जो हैं वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हैं और सरकार आम आदमी पार्टी की है। और उन दोनों की खींचतान में जो वास्तव में दिल्ली का आम आदमी है, कॉमन मैन है, वो पानी की किल्लत से कितना परेशान है, हम टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से उसको देख पा रहे हैं। तो इन सब बातों को साइड में रखते हुए आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही हैरान कर देने वाला टॉपिक है। साथियों, हमने बीच बीच में एक संस्था का जिक्र किया है, एडीआर। एडीआर वो संस्था है जो आम आदमी के अधिकारों के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद करती है, न्याय की गुहार करती है। आज ताज़ा मामला जो एडीआर का जो है वो इसी में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। मसला ये हुआ है कि एडीआर ने एक रिपोर्ट अपनी पेश की है और उस रिपोर्ट को आने के बाद पूरे देश में एक तरह से कहेंगे कि एक अलग माहौल बन गया है। चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं और यहाँ तक चर्चाएं हो रही हैं कि क्या मोदी की सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी या मोदी जी की सरकार कार्यकाल को पूरा किए बिना बीच में ही लुढ़क जाएगी। क्योंकि ईडीआर की जो रिपोर्ट है उसमें जो खुलासे किए गए हैं वो खुलासे जो हैं बेहद चौंकाने वाले हैं। तो ईडीआर की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक अभी आपने इस रिपोर्ट को शायद अपने टीवी चैनल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया से, अखबारों से, न्यूज़ पोर्टल से शायद आप लोगों तक रिपोर्ट पहुंची हो। अगर नहीं पहुंची है तो हम आपको इस रिपोर्ट का जो ब्रीफ है बता देते हैं। इस रिपोर्ट में, एडीआर की रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के 28 मंत्रियों पर मुकदमे दर्ज हैं और 28 मंत्रियों पर जो मुकदमे दर्ज हैं उनमें से जो 19 जो मंत्री हैं मोदी सरकार के, केंद्र की सरकार के, उन पर गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं, जहां पर महिलाओं से अपराध और जानलेवा प्रयास, जान से मारने का जो प्रयास होता है, जान लेने का, हत्या का प्रयास, यानी कि धारा 307 आईपीसी, ऐसे मुकदमे भी उन लोगों पर दर्ज हैं। तो ईडीआर की जो रिपोर्ट है बड़े चौंकाने वाली है, क्योंकि मोदी जी जो है बार बार दावा करते रहे हैं कि स्वच्छ छवि के नेता होंगे, स्वच्छ भाजपा होगी और बहुत ही अच्छा अनुशासन उनका होगा। क्योंकि विपक्षी पार्टियों में किसी नेता पर एक मामूली सी छोटी सी एफआईआर भी होती है। अभी हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा हुआ और आप पूरे देश ने देखा किस तरीके से उस मुकदमे में उनको पैरवी करके उनको सजा कराई गई। और उस पैरवी करके सजा जब उनको हुई तो उनकी जो लोकसभा की सदस्यता थी वो भी उनकी चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में ये हुआ था कि उनको लोकसभा की सदस्यता जो थी वो दोबारा से बहाल की गई थी, उनकी सजा पर रोक लगने के बाद। तो एक तरफ जहाँ इस तरीके की बात होती है, छोटी सी एक मानहानि का एक बात होती है, वहाँ भी एक सांसद की जो बात करें तो उनकी सांसद की सदस्यता रद्द हो जाती है। और दूसरी तरफ मोदी सरकार में 28 मंत्री ऐसे हैं जिन पर मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 19 मंत्रियों पर गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। और मोदी की सरकार जो कहेंगे कि मोदी 3.0 यानी तृतीय सरकार है, तीसरा कार्यकाल है, तो 3.0 की सरकार में ऐसे मंत्रियों का, दागदार मंत्रियों का होना कितना जायज़, कितना ठीक आप लोग उसको मानते हैं? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट से
सुप्रीम कोर्ट में एक रिट हुई थी और वहां कहा गया था कि जो भी लोग दागदार हैं उनको सदन से बाहर करना चाहिए, दागदार नेताओं को, दागदार मंत्रियों को सदन में नहीं आने देना चाहिए। तो ऐसे में जब मामला निष्पक्ष हो, मामला जब ये हो, एक सरकार जब दावा करती है, भाजपा की सरकार ने बार बार दावे किए हैं कि उनके लोग जो हैं ईमानदार हैं, स्वच्छ छवि के हैं, और दूसरे विपक्षी दलों में जो नेता हैं वो ईमानदार नहीं है, उनकी छवि भी बेदाग नहीं है। ऐसे में जब उनके खुद के मंत्रियों पर, भारतीय जनता पार्टी के यानी कि मोदी सरकार के केंद्र के मंत्रियों पर 3.0 की सरकार में जब 28 मंत्रियों पर मुकदमे दर्ज हों, जिनमें 19 मंत्रियों पर गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज हों, ऐसे में ये सरकार कितना चल पाएगी, कितना टिक पाएगी, ये देखने लायक ये बात होगी। जब भी इसमें अगला अपडेट आएगा आपको उससे अपडेट कराते रहेंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं, एडीआर ने जो कहा वो ये कहा कि जिन 19 मंत्रियों पर गंभीर मामले दर्ज हैं उनमें हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल है। एडीआर ने मोदी 3.0 के मंत्रियों का विश्लेषण जो उन्होंने किया है, 71 मंत्रियों पर यह विश्लेषण किया गया है और 71 मंत्रियों में से 70 जो मंत्री हैं यानी कि 70 जो मंत्री हैं वो करोड़पति हैं। तो कुल मिलाकर आपको बताया है कि मोदी सरकार में इस वक्त में जो मंत्री हैं वो कैसे हैं, उनकी छवि कैसी है। आप लोग भी इंतजार करिए, हम भी इंतजार करते हैं कि सरकार कितना चल पाती है। हालांकि हम देश के भविष्य को देखते हुए भगवान से दुआ करते हैं कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे, क्योंकि भारत जैसे देश में बार बार चुनाव जो होंगे तो देश पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, तो चुनाव बार बार यहाँ नहीं होने चाहिए। चुनी हुई सरकार को अपना कार्यकाल पूरा करना चाहिए, क्योंकि कार्यकाल पूरा होगा तो आर्थिक बोझ जो है वो देश पर वो कम पड़ेगा। तो सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे, ऐसी हम उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन उसकी सरकार में जो 28 मंत्री हैं, जिनमें 19 मंत्री बेहद दागदार छवि के हैं, उन पर वो क्या कार्रवाई करते हैं ये देखने वाली बात है। चूंकि मामला एडीआर ने उठाया है और एडीआर की रिपोर्ट को तमाम न्यूज़ चैनल्स ने, तमाम न्यूज़ पोर्टल्स ने, तमाम समाचार पत्रों ने जगह दी, तमाम लोगों तक ये बात पहुंची है। तो ऐसे में देखना ये भी दिलचस्प रहेगा कि मोदी जी कैसे और भाजपा कैसे अपनी छवि को स्वच्छ बनाने के लिए, कैसे सरकार को बचाने के लिए कदम उठाती है। क्या इन मंत्रियों पर कोई कार्रवाई होती है, क्या इनके विभाग वापस लिए जाएंगे या ऐसे ही सरकार चलती रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।